क्या सर हम लोग केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। सबसे पहला पॉइंट है बच्चा बिलीव। बिल्कुल बेटा, आपको अपने आप पे, अपने टीचर्स पे, अपने नोट्स पे, अपने क्वेश्चंस पे, हर चीज पर बिलीव होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है बेटा, बिलीव होना। दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट में डालना चाहूंगा, मोटिवेशन के साथ में डिसिप्लिन होना। अरे मोटिवेशन तो कईयों को होता है, अरे आज मोटिवेट कर दिया, जाके 7-8 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन कल क्या होगा? कल पढ़ाई छोड़ देंगे। अरे छोड़ो नया, टीचर तो ऐसे ही बोलता रहता है। डिसिप्लिन का मतलब यह कि अगर आज 7 घंटे पढ़ाई की, अगर आज 7 और पढ़ाई की तो कल भी 7 और पढ़ाई करोगे, परसों भी यही करोगे। तो मोटिवेशन के साथ में क्या होना चाहिए बेटा? डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। दूसरा बेटा टाइम मैनेजमेंट। अपने आप को टाइम दो। टाइम देने का मतलब, अरे अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाओ कि यार आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बुक हो जाए। कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हिंदी इंग्लिश तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो पूरा ध्यान किस में दे रहे हैं? हम केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो में लगे हैं, लेकिन हमारे जो नंबर का मार्किंग करेगा वो कौन करेगा? हिंदी और इंग्लिश। तो जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हो बेटा, हर एक सब्जेक्ट को सही टाइम देना जरूरी है। अगर आप सही टाइम नहीं दे रहे हो, किसी सब्जेक्ट को छोड़ देते हो, तो आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके नहीं आ सकते हो। क्योंकि आपका सिलेक्शन केवल 3 सब्जेक्ट नहीं कराने वाला है, आपका सिलेक्शन बेटा 5 सब्जेक्ट करवाने वाला है। पूरे में से पूरे मार्क्स आपके ये 5 सब्जेक्ट लेके आने वाले हैं बेटा जी। क्लियर हो गया? और टाइम टेबल बनाने का ये मतलब नहीं है कि सुबह उठा 5 मिनट ब्रश किया, 5 मिनट ये किया, 5 मिनट ये किया। नहीं यार, जब आपको टाइम मिले तब आप पढ़ाई करो। आपका 1 मिनट भी खराब नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। अरे वो अब ये टाइम आ गया है कि आपके पास पूरे के पूरे नोट्स तैयार हो जाने चाहिए। उसके लिए क्या करें सर? सर अब तक तो तैयार नहीं हुए सर। तो हम आप लोगों को वन शॉट दे रहे हैं, आप वन शॉट देख सकते हो। हम आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हो। इससे क्या होगा? आपने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स में और कई चीजें इंक्लूड हो जाएगी, वो नोट्स और आप सुधार सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर। बिल्कुल बेटा, ये करना बहुत जरूरी है। वैसे भी हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हाफ मार्क का क्वेश्चन कैसे आ रहा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आ रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आ रहा है, किसमें डायग्राम बना के लिखना है, किसमें किस तरीके से रिएक्शन को लिखे, किसमें फिजिक्स के फॉर्मूले को लिखना है। हर चीज मुझे पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट के टाइम हम बोलते हैं फर्रे, हमारे फर्रे मतलब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले ही हमें हर चैप्टर के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए। देखो बेटा होता क्या है, अगर मैं ऐसे मान लो कि मान लो 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन मुझे पहले ही पता होते हैं कि वो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक में आएंगे। समझ में आगे बात? तो अगर आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखना है तो 2 तरीके होते हैं, या तो मैं बता देता हूं, या आप अपने तरीके से भी, जो आपके टीचर्स ने, आपने अब तक जो पूरे साल भर पढ़ाई की है, उन सभी ने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए होंगे। अगर आपको नहीं पता तो आज मैं आपको बताता हूं, आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान रखोगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे ये तो वही डायन है जो हमें खा रही है सर, यही डायन तो हमें खा जाती है सर। ये बेटा सबसे ज्यादा मार्क्स रखती है, 28 मार्क्स। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसने से पहले आपको कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए बेटा। आपको थोड़े बहुत आईपीसी नॉमेनक्लेचर आने चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट ग्रुप्स पता होने चाहिए, नॉर्मल, आइसो, नियो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, जैम डाइहाइड, विस डाइहाइड, ये सारे ग्रुप्स आपको पता होना चाहिए। आईपीएसी, हाइब्रिडेशन, यहां से बेटा 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं अपने को। इसके बाद हम चैप्टर में अगर आ जाए बेटा, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के चैप्टर की बात करें तो ये रिएजेंट बहुत ज्यादा इनमें इंपॉर्टेंट है, और ये नेम रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने नेम रिएक्शन आपको 1 शॉट में पढ़ा दिया। इसी तरीके से मैं सारे रिएजेंट भी आपको 1 शॉट में पढ़ा दूंगा, ताकि आपकी ये वाली जो इंपॉर्टेंट वाली दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चा जी। इसी तरह अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करूं तो इसमें भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा। इसमें भी कुछ नेम रिएक्शन है, लुकास, रायमंड, टिमान, कोल्बे, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर मुझे पता है कि यहां से क्वेश्चन आता है तो मैं क्यों नहीं करूं यार। अगर मुझे पता है कि ये मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, जो मेरी तैयारी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं इनको करूं। इसी तरह एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, सबसे बड़ा चैप्टर, यहां से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अंदर ये टेस्ट आपको पता होने चाहिए, टॉलन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसमें भी कई नेम रिएक्शन है बच्चों, रोजेनमुंड, एटार्ड, ओजोनलाइसिस, क्लेमेंशन, वुल्फ केस्टर, एचवीजेड रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है क्या? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एल्डोल और कैनिजारो, और है बच्चों एचवीजेड, जहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आगे अगर मैं बात करूं एमीन, एमीन का बेसिक नेचर से क्वेश्चन फिक्स है।
इसकी भी जो नेम रिएक्शन है वो भी फिक्स है बच्चों, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से बायोमोलिक्यूल, अब देखो बायोमोलिक्यूल पढ़ने में मैथ्स वाले बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। अगर बहुत तकलीफ हो रही है ना तो ये मेन टॉपिक पढ़ लो। आप क्या कर लो, आप लोग सेलोज, ये जो आपको दिख रहा है माल्टोज, सुक्रोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इनके स्ट्रक्चर्स, हॉवर्थ स्ट्रक्चर, ग्लूकोज को कैसे कैसे बनाया जा सकता है उनकी केमिकल रिएक्शंस देख लो। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की केवल स्ट्रक्चर पढ़ लो। विटामिन जानते हो ना, विटामिन ए बी सी डी, उनके केमिकल नेम्स पढ़ लो आप लोग। और डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर जिसके अंदर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड की बात होती है। तो ये तो जो सारा काम है बच्चों वो तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में कहां आ जाओ, फिजिकल केमिस्ट्री, जो हमारे बायो वाले बच्चों को बहुत परेशान करती है। इसके अंदर हमारे मैथ्स वाले बच्चे तो बहुत खुश होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। तो अगर सॉल्यूशन की बात करूं, केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रो की बात करूं, तो देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो फिक्स होते हैं, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। इसी तरह सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो आइडियल नॉन आइडियल का एक एग्जांपल फिक्स है। इसी तरीके से ये 4 टॉपिक इसके अंदर आते हैं जहां से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसी तरह केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, आर्निस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चन आता है बेटा। इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल से क्वेश्चन आता है, कंफर्म एक सेल से क्वेश्चन आएगा बेटा, लेड स्टोरेज सेल से, या फिर कोई फ्यूल सेल का आपको रिएक्शन पूछ सकता है, ड्राई सेल से रिएक्शन पूछ सकता है बेटा। इसी तरह कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, नॉन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कॉलराउ से एक क्वेश्चन तो भिड़ता ही भिड़ता है। तो ये आपके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से अगर मैं बच्चा बात करूं तो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर क्या होने वाला है, तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आप डी एंड एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ध्यान रख सकते हो, उनके ऑक्सीजन स्टेट, मैग्नेटिक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। और ये चैप्टर तो आपको गिफ्ट दिया एनसीईआरटी ने, जहां से 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं और फिक्स रहते हैं कि भैया एक नोमेनक्लेचर से आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर से आएगा, वीबीटी थ्योरी आती है जो आपको स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन के बारे में बात करती है, और लास्ट है बच्चों आइसोमेरिज्म, जहां से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन मेनली टॉपिक है हाइब्रिडेशन, स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, सर ये तो ठीक है, सर हम डेली प्लान में क्या डालें? देखो डेली प्लान का मतलब रोज खाना खाते हो, रोज पानी पीते हो, तो आज के बाद एक प्रॉमिस कर लो, एग्जाम तक, जब तक केमिस्ट्री एग्जाम खत्म ना हो जाता है, मैं रोज 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करूंगा, 2 न्यूमेरिकल रोज करूंगा, और मैं अपनी फॉर्मूला सीट रेडी रखूंगा। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखना और देखना आपके बोर्ड में भी पूरे में से पूरे मार्क्स जरूर आएंगे। अपने पे भरोसा रखना, अपने पे बिलीव रखना। ओके बच्चा, जय हिंद, जय भारत।